सादर नमस्कार, मैं हूं शिवम तिवारी और इस समय हम अयोध्या ज़िले में मौजूद हैं। जैसा कि यूजीसी का जो मुद्दा है बहुत तेज़ी से गर्म नज़र आता है, वहीं देखा जाए तो जो सर्व समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसका विरोध भी कर रहे हैं। इसी बात को लेकर हमारे बीच में बातचीत करने के लिए एडवोकेट अनिल तिवारी जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार यूजीसी मुद्दे को किस प्रकार से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार है आपका। यूजीसी का जो ये कानून बना है और इसका प्रबल विरोध हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार की जो नीति है अभी तक ये रही सबका साथ सबका विकास, और कटोगे तो बटोगे। इस बात को लेकर के पूरा समाज हम लोग जात-पात को ख़त्म करके आपस में बड़ी ही सौम्यता के साथ रह रहे थे। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जो ऑलरेडी हमारा कानून पहले से था, उसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी एससी एसटी बनाने की। अनावश्यक वाहवाही लेने के लिए, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए सरकार ने एससी एसटी बनाया और ये नया कानून बना दिया। तो अगर बनाया ही था तो इसमें सभी पक्षों को अपना बात रखने का अधिकार होना चाहिए था। इसमें कोई ना कोई पीड़ित हो जाएगा। अब जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनका मिसयूज होगा, उनके साथ कोई छेड़खानी करेगा, बदतमीजी करेगा, और वो जब विरोध करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमे लिख दिए जाएंगे इसके तहत। वो चुप होकर बैठ जाएगा, शोषण उसका होता रहेगा। ये गलत तरीका है, इसी बात का विरोध हो रहा है। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, और गलती एससी करे, ओबीसी करे या जनरल करे, सज़ा सबको मिलनी चाहिए। यही मेरा कहना है, यही विरोध है इसी बात का। और सरकार कि ये नीति जो है फूट डालो और राज करो की नीति का खुलासा हो गया है। अब लोग बीजेपी से आज ही जा गए हैं, बीजेपी की नीतियों से आज ही जा गए हैं, बीजेपी की कुकृत्यों से आज ही जा गए हैं, लोग बाग जान गए हैं। इसलिए बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा धीरे धीरे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सर्व समाज के लोग हैं वो बीजेपी का मुख्य वोटर माने जाते हैं, तो लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? एक्चुअल में सर्व समाज एक ऐसा समाज है, जब बीजेपी को कोई वोट नहीं देता था, जब बीजेपी पैदा हुई थी तब उन लोगों ने बीजेपी के ख़राब समय में इन लोगों ने साथ दिया है और बीजेपी के साथ रहे हैं। उनके साथ अगर इस तरीके का कानून बना के बर्ताव होता तो उनको कष्ट तो होगा ही, क्योंकि जब बीजेपी को सोचना चाहिए, जब बीजेपी बड़े बड़े महानगरों में केवल जीतती थी, गांव में बीजेपी को एक वोट नहीं मिलता था, तब ये सर्व समाज के लोग ही बीजेपी को ही वोट करते थे। और उनके साथ छलावा हो रहा है तो वो तो नाराज़ हो ही जाएंगे। तो नेचुरल बात है कि ऐसा गलत काम होकर हो रहा है, क्योंकि सर्व समाज कभी गलत कोई काम करता ही नहीं है। अगर कोई करता है तो उसको दंडित किया जाए, अगर कोई दूसरा सर्व समाज के साथ गलत करता है तो उसको भी दंडित किया जाए। दोनों का तराजू में पसंगा नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, न्याय व्यवस्था बराबर होना चाहिए। इसका विरोध है। कहा जाए तो जो सर्व समाज के लोग हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो वहीं सर्व समाज के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी, लेकिन अभी तक यूजीसी को लेकर अभी तक उनका कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पाठक जी दबाव में हैं, डर रहे हैं, राजनेता हैं, उनको कब बोलना है क्या बोलना वो उनकी बात है, लेकिन हम लोग पब्लिक के लोग हैं, हम लोग बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो जिनको हम लोग मोटा भाई कहते हैं, मोटा भाई जानते हो किसको कहा जा रहा है? गृह मंत्री अमित शाह जी को लोग, हिंदुस्तान के लोग मोटा भाई कहते हैं। मोटा भाई एक व्यापारी नीति अपनाते हैं, और इनका जो मंशा है ये जो बढ़ता है उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक नेताजी थे मामा, लोग मामा मामा कहते थे जी, शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा की रॉयल्टी बढ़ी, उनको हजम नहीं हुआ, उनको पैदल कर दिया। अब क्या है, अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बाबा को हम लोगों ने पसंद किया, वो अच्छा काम कर रहे हैं, यूपी में उनकी एक रॉयल्टी बनी है। तो बाबा को ख़त्म करने के लिए मोटा भाई ने ये जो गुणा भाग लगाया है, ये गुणा भाग मोटा को ही खा जाएगा, मोटा को जेल भेज देगा, मोटा को तड़ी पार कर देगा, उनको सरकार को गिरा देगा। ये नीति उनकी चल नहीं पाएगी मोटा भाई की। ये भाजपा में जो फूट डालने का जो काम कर रहे हैं मोटा भाई, ये गलत है। इसका हम लोग प्रबल विरोध करते हैं और करेंगे। हर जिलों में प्रदर्शन हो रहा है यूजीसी को लेकर, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए?
अब सरकार का काम है आश्वासन दे या न दे, विरोध करने वाले अपना विरोध करेंगे। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, सबको अपना विरोध करने का अधिकार है, सब लोग विरोध करेंगे। सरकार का काम है, सरकार जो करना चाहे करे, विरोध करने वाला विरोध करेंगे। जैसा होगा जितने स्तर तक जाना होगा उतने स्तर तक जाके लोग विरोध करेंगे। सब लोग प्रबल विरोध कर रहे हैं, सबको करना चाहिए, क्योंकि ये इसमें तो इन लोगों को भी, एससी को भी विरोध करना चाहिए, ओबीसी को भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए नुकसान है। आपस में लड़ाने का जो काम किया है ये गलत है। ये लड़ाने का काम है कि जनरल कैटेगरी के लोगों को एससी ओबीसी से लड़ा दो। ये लड़ाई हम लोग आपस में नहीं चाहते। सामंजस्य बना के रहने के लिए हम लोग रह रहे थे, रहना चाहते हैं। लड़ाने वाला काम है, इसका विरोध सबको करना। ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जिससे आपस में लोग लड़ें। इसका हम लोग प्रबल विरोध करते हैं। फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों वाला काम अब नहीं चल पाएगा इंडिया में। हिंदुस्तान आज़ाद है। मान लीजिए सरकार द्वारा कानून नहीं हटाया गया तो क्या कुछ करेंगे आप लोग? हम लोग फिर सरकार को हटाने का प्रयास करेंगे। सरकार अपने मन का करे, हम अपने मन का करेंगे। और क्या है, सरकार को हटाएंगे हम लोग, सरकार को वोट नहीं करेंगे, सरकार हटेगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तिवारी जी तो ये भी कहा जाता है कि सर्व समाज के लोगों की जनसंख्या भी कम है, तो वहाँ पर देखा जाए तो बैकवर्ड और एससी एकीकृत हो गए, तो कहीं ना कहीं कोई भी दबाव नहीं भारतीय जनता पार्टी पर। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? इस पे केवल इतना कहना चाहेंगे कि चाणक्य एक अकेला पंडित था, अब बहुत बड़े शासक को उसने हटाया और एक चरवाहे को बादशाह बना दिया, राजा बना दिया। इसके बारे में और ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यही बहुत बड़ी बात है। चाणक्य अकेला था, उसने बहुत बड़े शासक को हटा के एक चरवाहे को शासक बना दिया था, ऐसी व्यवस्था कर दी थी। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। पंडितों को या सवर्ण समाज को हल्के में लेना ही उनके लिए खतरा हो जाएगा। कहना है कि जो फूट डालो राज करो अंग्रेजों वाली नीति ये ना अपनाए, सबका साथ सबका विकास करना चाहिए। हम सब लोग, सभी समाज, सभी जात बिरादरी के लोग एक साथ रह रहे हैं। जात पात को हम लोग ख़त्म करने का जहाँ प्रयास कर रहे थे वहाँ इन्होंने जात पात पैदा कर दिया है। ये इनका गलत कार्य है, इस पर विचार करे सरकार, यही हमारा कहना है। तो हमारे बीच में अनिल तिवारी जी मौजूद, और आप लोग अपनी क्या राय रखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर